बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं उसमें हम आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बताने जा रहे हैं। ये समझ लें कि जो दर्जियों के काम का जो है वो रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है। जिसको ये काम आ गया, याद हो गया, समझ लो उसको दर्जियों का काम तकरीबन आ गया। ये इसके बिना कुछ नहीं है। काम की तरफ जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी दोस्तों, सूट का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको तो पता ही है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, दर्जियों का काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि सूट का जो मुकम्मल नाप है वो परफेक्ट तरीके से लिया जाए। ठीक है जी, आज हम आपको बताएंगे कि सूट का नाप कैसे लिया जाता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, मैं आपको अब लिख के बताता हूँ वाइट बोर्ड पे। ये मैंने सब आपकी वजह से मैंने ये एक्सपेंसेस उठाए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जब नाप लेना है कमीज़ का तो सबसे पहले कमीज़ की लंबाई नोट करते हैं। जी, लंबाई के बाद बाजू, बाजू के बाद तीरा, तीरे के बाद गला, गले के बाद छाती, फिर घेरा, फिर शलवार की लंबाई, फिर पोंचा। जी दोस्तों, सबसे पहले जब भी सूट का नाप लेना होता है सबसे पहले कमीज़ की लंबाई लेनी होती है, उसके बाद कमीज़ के बाजू का नाप लेना होता है, फिर उसके बाद तीरा कांधों का नाप लेना होता है, फिर उसके बाद गले का नाप लेना है, छाती, उसके बाद चौड़ाई, घेरा जिसको बोलते हैं, शलवार और पोंचा। ठीक है जी, उसके बाद बैंड या कॉलर जो भी लगाना होता है वो लिख लेना है, फिर उसके साथ ही कफ, फिर उसके बाद एफ से मुराद फ्रंट पॉकेट, एस से मुराद साइड वाली पॉकेट्स, जी से मुराद जिप। ठीक है जी, ये दोस्तों मुकम्मल नाप लेने का जो फार्मूला है वो ये है। सबसे पहले ये चीज़ें जो है ना वो याद कर लें। अगर आपको ये आ गई, समझ लें आपको दर्जियों के काम की चाबी आपके हाथ में है। फिर उसके बाद कटाई का तरीक़ाकार बनता है। कटाई के बाद इंशाल्लाह आपको हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊँगा, स्टेप वाइज हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, ये हमारे उस्ताद जब हम सीखने गए थे काम, सबसे पहले उन्होंने हमें ये सबक दिया था हमें याद करने के लिए। ठीक है जी, ये याद कर लेना है। फिर उसके बाद ये चौरस घेरा। ठीक है जी बॉस, दोस्तों ये सारा लिख के मैंने आपको बता दिया, ये आपने याद कर लेना। जितने भी न्यू कमर दोस्त होंगे जो काम ये करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको ये काम बहुत हेल्प करने वाला है उनकी। ठीक है जी, आज आपके लिए बस यही मैं लेके आया था। इंशाल्लाह कल मैं आपको कोशिश करूँगा मुकम्मल सूट की कटाई का तरीक़ाकार बताऊँगा। जी, आज इसी पे इख्तिताम करते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और साथ हमें ये कमेंट में बताते जाएं कि हम कहाँ पे आपको कुछ बता रहे हैं या कुछ मिस कर रहे हैं। ज़रूर इस बारे में हमें अपनी राय दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।